नमस्कार आदरणीय। सुनने में भले अटपटा लगे और हो सकता है विश्वास न हो, परंतु आंकड़े के अनुसार कुटुंब न्यायालय में चल रहे हजारों केस के काउंसलिंग के दौरान 80% से अधिक मामलों में मायके वालों के लगातार नियमित हस्तक्षेप के कारण पारिवारिक कलह और रिश्ते टूटने की बात कही गई है। और अगर आप इस संबंध में अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे ये 16 आने सही है। दुनिया में अगर सबसे अच्छी दोस्ती का मिसाल दिया जाए तो माँ बेटी के दोस्ती से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। लेकिन यही माँ का प्यार जब मोह का रूप धारण कर लेता है तो वो चाहे पुत्र हो या पुत्री, दोनों के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। हर माँ पहले किसी की बेटी थी और आज किसी की पत्नी है और किसी का माँ। फिर तो इस सत्य से वो नहीं भाग सकती कि शादी के बाद लड़की का अपना घर उसका ससुराल ही होता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए संवाद महत्वपूर्ण होता है और वो भी माँ बेटी जैसे प्यारे रिश्ते का संवाद क्यों ना हो। लेकिन उस संवाद के माध्यम से माँ अपने लंबे पारिवारिक जीवन के अनुभव का सदुपयोग कर अगर वो अपने बेटी को एक आदर्श पत्नी या बहू बनाने में मददगार साबित हो रही है तो ठीक है। लेकिन ये संभव तभी है जब आप खुद एक आदर्श पत्नी हो या आदर्श परिवार बनाने के लिए प्रयासरत हो। इतिहास साक्षी है, नफरत से नफरत को मिटाया नहीं जा सकता। नफरत को मिटाने के लिए भय या प्रेम दोनों में से एक जरूरी होता है और जबरदस्ती किसी को ज्यादा देर तक भयभीत नहीं किया जा सकता। प्रेम हो या भय, दोनों अगर दिल से हो तभी उसका अस्तित्व कायम हो पाना संभव है। किसी के दिल में डर पैदा करने के लिए कड़वे वचन या नफरत की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसके लिए आपको विशिष्ट बनना होगा। लेकिन विशिष्ट बनने के लिए महिला हो या पुरुष, अटूट मेहनत, त्याग, समर्पण, संकल्प जरूरी होते हैं। आप ऐसा बन जाओ कि लोगों को मजबूरी में आपको सलाम करना पड़े और इस मजबूरी को ही दिल का डर कहना उचित होगा। हम मानते हैं वर्तमान के परिदृश्य में गीता और रामायण जैसे शास्त्रों को पढ़ना या उनके बारे में चर्चा करना पिछड़ापन का निशानी माना जाता है। लेकिन मेरी कॉम, दीपा कर्माकर, अवनी चतुर्वेदी, मेघा पाटेकर जैसे अनेकों नारी शक्ति की मिसाल के बारे में चर्चा करने से तो हमें कोई पिछड़ा नहीं बोलेगा। अब आप ही बताइए, इन विशिष्ट महिला को मजबूरी में ही सही कौन नहीं सलाम करता होगा। लेकिन हम तो ससुराल का मेरी कॉम बनाने में अपने बेटी का सहयोग कर रहे हैं। क्या हम लड़की को विदाई के वक्त उसे घर में राज करने की सलाह न देकर दिल पे राज करने की सलाह नहीं दे सकते? क्या यह एक माँ का कर्तव्य नहीं कि उसे पारिवारिक दायित्व और जिम्मेदारी का नैतिक अधिकार व सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा दे? पतिदेव और सासू जी की कर्तव्य और जिम्मेदारी की बातचीत हम अगले वीडियो में कर लेंगे।
लेकिन हम यहाँ पहले प्यारी माँ जी से निबट लेते हैं। हो सकता है आपका पति या सास का बर्ताव आपके साथ अच्छा ना हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपके बेटी के ससुराल वाले भी वैसे हो। इसलिए यहाँ पर सतर्कता जरूरी हो जाता है। कहीं मेरे कड़वे अनुभव के मानसिकता के प्रभाव से मेरे बेटी का घर बसने से पहले ही ना उजड़ जाए, जो कि आजकल लगभग हर घर में हो रहा है। और वर्चस्व की इस लड़ाई में अनगिनत घर टूट चुके हैं और बचे कुचे टूटने के कगार पे हैं। क्या उस माँ का ये कर्तव्य नहीं बनता जो आचरण आप अपनी बहू से चाहते हैं वही आपकी बेटी अपने सास के साथ करे? क्या उस पिता का कर्तव्य नहीं बनता जो आचरण वो अपने पत्नी से चाहता था वही आचरण आपका बेटी अपने पति के साथ करे? अगर नहीं, इसका मतलब आप अभी तक अंधेरे में जी रहे हैं और आप अपने बेटी को भी अंधेरे में डाल रहे हैं, जो कि आजकल हर घर में सिलसिला हो चुका है। हम किसी का घर तोड़ते हैं और कोई हमारा घर तोड़ता है। हाँ, वर्तमान में जिनके घर बेटा ना होकर सिर्फ बेटी हो, उसका जीवन सिर्फ आनंद से गुजरने की संभावना बनती है। नहीं तो शायद ही कोई घर हो जो इस बीमारी से अछूता हो। अनेकों परिवार कोर्ट और थाने में बेपर्द हो चुके हैं और बाकी पर्दे के आड़ में छुप छुप कर रो रहा है। ना वो जी रहा है और ना मर रहा है। वर्तमान में लोग इंसान का खाल ओढ़े बकरे का जिंदगी जी रहा है। हलाल होना तो तय है, बकरे का माँ कब तक खैर मनाए? देखा जाए तो एक 5 साल का बच्चा भले ही वो हमारे नजर में गलत कर रहा हो, लेकिन उसके समझ के अनुसार वो सही करता है। ठीक यही हालत आजकल माँ बेटी के साथ हो रहा है। कोई भी माँ अपनी समझ से अपना बेटी का घर तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो जो अपना सलाह ससुराल में रह रहे बेटी को देती है, ऐसे मत दबना, अपना अधिकार बनाए रखना, जिससे नए वैवाहिक संबंध कुछ ही वर्षों में टूटने के कगार पे पहुंच जाता है। और आजकल मोबाइल इस काम में माँ बेटी का पूरा साथ निभा रहा है। दिन भर बेटी का फोन मायके वालों की कॉल से घनघनाता रहता है और माँ अपने बेटी को ससुराल वाले को अपने उंगलियों पे नचाने के नुक्खे देते रहते हैं। माँ और मोबाइल रिश्तों को बनने के पहले ही बिगाड़ रहा है, लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि माँ भी कभी बहू थी और कभी वो भी अपने बेटे की पत्नी का सास बनेगी। और लगभग सभी महिला को इस जिम्मेदारी की प्रक्रिया से गुजरना ही होता है और जो हम बो रहे हैं भविष्य में वही हमें काटना पड़ेगा। और इस बात की समझदारी अगर महिलाओं को हो जाए तो वो अपने पुत्री के दाम्पत्य जीवन की छोटी छोटी घटनाओं में हस्तक्षेप, सास बहू आदि को नजरअंदाज कर पति को अपने नियंत्रण में रखने की सलाह, पति को अपने परिवार से अलग कर अपने साथ रखने की योजना पे अपने बेटी से बात नहीं करेगी, जिस कारण पत्नी के रूप में शादीशुदा लड़की का घर बसाने से पहले ही बिखर जा रहा है। इसे अपने बेटी से प्रेम नहीं बल्कि मोह बोला जाएगा, जो उसे अपने कर्म पथ पर चलने और अपने जिम्मेदारियों को निभाने से रोकता है, जो कि हो सकता है उसे क्षणिक सुख की
अनुभूति तो करा सकता है, लेकिन एक सफल गृहिणी या पत्नी बनने के आनंद से वो अछूता रह जाएगी। लेकिन अफसोस, जब माँ ही इस आनंद का अनुभूति ना किया हो, फिर वो अपने बेटी को क्या समझा पाएगी। इसलिए बेहतर होगा बेटी को अपना जिम्मेदारी उसे खुद निभाने दीजिए, क्योंकि आप उसे कितना दिन तक साथ दे पाएंगे। इसलिए उसे अपनी सलाह की बैसाखियों के सहारे चलने की आदत न लगाकर उन्हें अपना भविष्य का निर्माण स्वयं अपने सूझबूझ से करने देने का प्रयास कीजिए। हो सकता है वो अपना बेहतर कल का निर्माण कर पाए, जिससे वो खुद आनंदित होने के साथ साथ दोनों परिवार को भी गौरवान्वित करने में सफल हो पाएगी। जरा सर्वे करके देख लीजिए, ये सब करके कौन सा परिवार सुखी है। आंसू बांटने वाले को आंसू ही नसीब होता है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए भले आप मौज मस्ती कर लें, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में आत्मग्लानि के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगने वाला, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। इसलिए भेड़ चाल न चलकर दुनिया में जो चल रहा है उससे अलग एक आदर्श परिवार के संरचना का कोशिश करके देखिए। हो सकता है शुरुआत में परेशानी हो, परंतु अंत आनंदमय होना तय होगा। विराट सोचेंगे तो समस्या विराट दिखाई देगा, परंतु परिणाम भी विराट होना तय होता है। नफरत से नफरत को खत्म नहीं किया जा सकता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें नशा और अपने समाज के विकास में भागीदार बने।